नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तनुज क्लासेस में। यहाँ मिलती है आपको एसएससी के लिए हर दिन की फ्रेश करंट अफेयर, जीके, जीएस रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल सिंपल और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव, चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम या स्टेट पुलिस, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक मंथली करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, नगर निकाय चुनावों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार ने हाल ही में नगर निकाय चुनावों और उपचुनावों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो 6 नगर पंचायतों और 36 अन्य नगर निकायों में मतदान हो रहा है और यह सुविधा उन लोगों के लिए जो मतदान केंद्रों पर जाकर वोट नहीं दे सकते। तो ये बिहार ने स्टार्ट किया है, ध्यान रखना, भारत का पहला राज्य है जहां पर ई वोटिंग शुरू हुई है, बिहार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपनी चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी पेंटिंग। तो भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की जो है रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान अपने चीनी समकक्ष को एक मधुबनी पेंटिंग भेंट किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने H2A रॉकेट पर जलवायु निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाल ही में जापान ने अपने H2A रॉकेट से एक जलवायु निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया और जिसने सेवानिवृत्त होने से पहले अपनी अंतिम उड़ान भरी। तो रॉकेट का नाम है H2A और ये किस लिए काम करेगा? ये जलवायु निगरानी एक उपग्रह बेसिकली है ये, ठीक है। तो आंसर इसका जो है बी, जापान है। लद्दाख एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किस संस्थान ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खगोल भौतिक संस्थान जो कि बेंगलुरु से है, ठीक है। तो लेह में पहला लद्दाख खगोल जो पर्यटन महोत्सव संपन्न हुआ और इसका आयोजन पर्यटन विभाग ने भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के साथ मिलकर खगोल पर्यटन और विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय खगोल भौतिक संस्थान जो कि बेंगलुरु से है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जो है जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है और जीएसटी जो है 2017 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंडेक्स वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एसएससी में स्पेशली। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की जो रैंक है, जो भारत का स्थान है वो है तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में रिकॉर्ड में 1523 यूनिकॉर्न दर्ज किए गए हैं जो कि निजी स्वामित्व वाली स्टार्टअप कंपनियां हैं और जिनका मूल्य $1 अरब से अधिक है। यह पिछली वर्ष की तुलना में 70 यूनियन की वृद्धि दर्शाता है और जिसका कुल संयुक्त मूल्यांकन $5.6 ट्रिलियन है। तो बेसिकली भारत की बात करें तो भारत का इसमें स्थान आया है, तीसरा इसमें स्थान भारत का आया है और पहला जो स्थान आया इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका 758 यूनिकॉर्न के साथ वो टॉप पे रहा है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यालय का आयोजन किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय ने मिलकर ये क्या किया, यूनिसेफ के साथ में पार्टनरशिप किया है और हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग यानी जल शक्ति मंत्रालय और यूनिसेफ इंडिया ने इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यालय का आयोजन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में उपग्रह की कुल संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो देखो भारत से रिगार्डिंग पूछा हुआ है तो भारत का जो स्थान है इसमें 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो 8530 उपग्रह के साथ अमेरिका पहले नंबर पे है, याद रखना 8530 में जो है मतलब इतने उपग्रह अमेरिका के हैं और दूसरे पे बात करें तो जो है रशिया के हैं यानी रूस के जो हैं
वो है 1559। और इसी के साथ बात करें भारत की बात करें, क्योंकि इसके बाद चाइना जो है थर्ड नंबर पे आता है। चाइना जो है 906 उपग्रह के साथ में वो थर्ड नंबर पे आता है। और भारत की हम बात करें तो भारत के पास 136 उपग्रह है, तो यानी इंडिया की जो रैंकिंग है बेसिकली वो 7th नंबर पर है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां रैंक भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम कंट्री बन गया है। तो हाल ही में जो सूरीनाम अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है, जिसे जून 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त हुआ है। और यह मान्यता सूरीनाम सरकार और लोगों द्वारा वर्षा वनों और विधि समुदायों में मलेरिया उन्मूलन के लगभग 70 वर्ष के प्रयासों के बाद मिली है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस शहर ने भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है इंदौर। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर नगर यानी जो है IMC ने भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है और इसे सुधामा नगर क्षेत्र में वार्ड संख्या 82 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में जो है बेरिलियस इम्फोलेसिस नामक एक नई मीठे पानी की मछली प्रजाति खोजी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मणिपुर। तो मणिपुर की इम्फाल नदी में हाल ही में बेरिलस इम्फोलेसिस नामक मीठे पानी की एक नई मछली प्रजाति की खोज की गई है और इसे स्थानीय रूप से मेइती भाषा में नगवा, इसको नगवा कहा जाता है। और यह मछली डैनियोनीसे परिवार और या फिर चैड्रीने उप परिवार से संबंधित है, जो कि अपने जीवंत पैटर्न और परिस्थिति मूल्यांकन के लिए जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। और किस लिए फेमस है? तो ये एक मीठे पानी की जो है मछली की प्रजाति हुई है और इसका जो नाम है बेसिकली जो बेरियस इम्फोलेसिस नामक की है। नेक्स्ट है, वेरा सी रूबिन वेधशाला VRO किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चिली, जो कि साउथ अमेरिका में है। हाल ही में चिली स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला ने अपनी पहली तस्वीरें जारी की, जिसमें 1 करोड़ आकाशगंगाएं, 2000 से ज्यादा नए क्षुद्र ग्रह और बदलती चमक वाले तारे की फोटो इन्होंने शेयर की है। तो याद रखना, वेरा सी रूबिन वेधशाला जो है किस देश में है? ये चिली में है, जो कि साउथ अमेरिका में लाई करती है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप में लाई करती है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने जुलाई 2025 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट माइनर फाउंडेशन DMF कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी है, कोयला और खान मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो जुलाई 2025 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा नई दिल्ली में 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इस शिखर सम्मेलन में जो है प्रगतिशील मक्का किसानों को उनके नवाचार और योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में जो इसकी मीटिंग हुई थी। किस संगठन ने तलाश पहल शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी NESTS, जो कि यूनिसेफ के साथ मिलकर है, तो इन्होंने जो बेसिकली जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन यानी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी ने एकलव्य आदर्श यानी आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए तलाश पहल शुरू की गई है। तो इसका याद रखना, तलाश पहल जो है किस संगठन के साथ में किया गया, वो जो है NESTS के साथ शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जो कि विश्व कप 2027 का मेजबानी कौन सा देश है? तो यानी पूछा गया इसके अंदर, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है भारत। यानी अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2027 का मेजबान भारत देश है। नेक्स्ट है, राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवहन मंत्रालय द्वारा ये जो है राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम शुरू किया गया था।
नेक्स्ट है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय ने 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा देशपांडे ने। तो हाल ही में भारतीय महिला अधिकार जो कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, पेट्रियट वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया। यानी हाल ही में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि वाशिंगटन बढ़ती रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली भेजेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यूएसए। हाल ही में खबरों में रही भद्रकाली झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तेलंगाना। तो ये तेलंगाना में स्थित है भद्रकाली झील। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दवा एक्सचेंज NHCX को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किस मिशन के तहत विकसित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो इसको विकसित किया था। तो ये जितने भी करंट अफेयर हैं, सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर की वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करते हुए चलना। और हमारे अलग जीएस और जीएस के अगर आपको सारी वीडियोस वगैरह देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे आप वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने पूरे देश में वास्तविक समय पर आपदा अलर्ट भेजने के लिए सचेत प्रणाली विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेलीमेट्रिक्स विकास केंद्र CDOT ने जो स्टार्ट किया है। तो हाल ही में दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों को समय पर चेतावनी देने के लिए मोबाइल आपदा अलर्ट में सुधार कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेलीमेट्रिक्स विकास केंद्र। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही बराक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो बराक घाटी की बात कर रहा है, ये बराक घाटी का इसमें जो मानचित्र इसमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आसाम राज्य में ये स्थित है। तो हाल ही में आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी APCC के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गंगोई ने प्रधानमंत्री से बराक घाटी में बिगड़ते संपर्क संकट को दूर करने के लिए आग्रह किया है। और बराक घाटी आसाम का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है और जिसका नाम बराक नदी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो प्रधानमंत्री विकास योजना PMKVY 2025 में अपने कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे कर लेगी और इसे भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए यानी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्वियाटेक ने जीता है। ईगा स्वियाटेक ने 12 जुलाई 2025 को अमांडा अनीसिमोवा को 6-0 से हराकर 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है। तो यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत डिजिटल उपस्थितियों में व्यापक हेराफेरी की शिकायतें की है और यह हेराफेरी राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर यानी NMMS ऐप के जरिए हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एस्परगिलोसिस रोग जो हाल ही में समाचार में देखा गया किस एजेंट के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कवक के द्वारा होता है। इस बीमारी का नाम है एस्परगिलोसिस रोग, ठीक है, जो कि कवक से होता है। और कवक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी और कवक जो एक सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजाति जीनोम परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 में सुपर स्वच्छ लीग शहरों में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर को जो है सबसे स्वच्छ शहर जो है चुना गया है। यानी 17 जुलाई 2025 को केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025
पुरस्कारों की घोषणा की और जिसमें जो है सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में इंदौर ने लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। तो इंदौर जो है लगातार जो है 8 बार से क्या है, ये जो है सबसे स्वच्छ लीग शहरों में शामिल है। नेक्स्ट है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व TATR किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। तो हाल ही में जो है ताडोबा अंधारी बांध अभ्यारण्य के पास 20 गांवों में लाउडस्पीकर से युक्त एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के द्वारा आधारित प्रणाली स्थापित की गई है ताकि लोगों को बाघों की गतिविधियों के बारे में चेतावनी दी जा सके। ताडोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य TATR महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है और यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बाघ अभ्यारण्य है। ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की एक पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। बेसिकली जो है ट्रेड कनेक्ट और प्लेटफॉर्म एक में बेसिकली इसमें बनाया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक जनगणना किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है किया जाता है, यानी आर्थिक जनगणना किया जाता है। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा INS निस्तार को कहां कमीशन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। यानी भारतीय नौसेना ने 12 जुलाई 2025 को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना गोदी में INS निस्तार को नौसेना में शामिल किया। INS निस्तार रक्षा मंत्रालय के अधीन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 स्वदेशी निर्मित जो है ड्राइविंग सपोर्ट वेल्स में से एक हैं। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में देखा गया एलोग्राफा इन्फ्यूसोरेडिका किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये जो है बेसिकली बी, लाइकेन प्रजाति का है। तुवालू द्वीप जो हाल ही में समाचारों में था किस महासागर में स्थित है? तो ये जो है प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में तुवालू में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के लिए 5000 से ज्यादा लोगों ने पहली बार माइग्रेशन वीजा के लिए आवेदन किया है और तुवालू जिसे पहले एलिस द्वीप समूह भी कहा जाता था और पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक छोटा सा द्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए AI संचालित और चैट बॉक्स का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्किल्स इंडिया असिस्टेंस SIA, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा SIA, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 2025 का विषय जो है सभी उम्र के लोगों के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य है, जिसका उद्देश्य सरकारी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से अपने गृह जिले के पास स्ट्रोक और सिर की चोटों की देखभाल की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए है। तो बेसिकली जो है प्रत्येक वर्ष देखो डे वाले क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा देश 2025 में अंकुरित तेल ताड़ के बीज का मलेशिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है भारत। भारत 2025 में मलेशिया में अंकुरित पाम ऑयल के बीजों का सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए है, भारत। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है? जो झारखंड ने, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड ने भारत की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है। उस योजना का नाम क्या है जो युवा भारतीयों को 2 वर्ष तक ब्रिटेन में रहने, काम करने या अध्ययन करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत युवा पेशेवर योजना। यूनाइटेड किंगडम UK ने भारत युवा पेशेवर योजना के तहत 18 से 30 वर्ष आयु के भारतीयों के लिए 2025 के लिए अपना अंतिम वीजा आवेदन खोल दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने दुबई में NMDC लिमिटेड और मैकॉन लिमिटेड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा इसका HD कुमारस्वामी।
किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कोलकाता में फुटबॉल फॉर स्कूल्स F4S कार्यक्रम के तहत फुटबॉल का वितरण शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता पश्चिमी बंगाल में फोर्ट फॉर स्कूल्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इसमें जो है फुटबॉल का उन्होंने वितरण भी किया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, धर्मेंद्र प्रधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में जो है पवित्र स्थल जायरा स्थित है और जिसका मुंडा आदिवासियों के लिए धार्मिक महत्व भी है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 1 जुलाई ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों के समर्पण और निस्वार्थ सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई। नेक्स्ट है, पहला आसियान भारत क्रूज संवाद किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, चेन्नई। तो केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है चेन्नई में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा INS तबर किस श्रेणी के जो है फ्रिगेट से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, तलवार वर्ग से है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के भारतीय नौसैनिक पोत तबर ने जो ओनाम की खाड़ी में एक तेल पोत में आग लगने के बाद चालक दल के सदस्य को बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई की और INS तबर F-44 भारतीय नौसेना का तीसरा तलवार श्रेणी का युद्धपोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा तलवार वर्ग। नेक्स्ट है, किस संस्था ने जून 2025 के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। वांडन मंड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये जो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी यानी ताइवान में स्थित है। तो हाल ही में ताइवान में वांडन मंड ज्वालामुखी फट गया जिससे हवा में कीचड़ के बुलबुले उठने लगे और स्थानीय लोगों ने जलते हुए चितड़ों से निकलने वाली गैसेस में आग लगा दी। और जो मंड ज्वालामुखी कीचड़ और चिकनी मिट्टी का एक छोटा शंकु होता है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ताइवान। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी वांडन मंड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ताइवान में स्थित है। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देश के किस समूह ने एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर इसका डी, क्वाड। तो हाल ही में क्वाड देशों ने समुद्री सहयोग को मजबूती करने के लिए अपना पहला एट सी ऑब्जर्वेशन मिशन शुरू किया। नेक्स्ट है, देश की पहली AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो देश की पहली AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। और इसी के साथ हमारी जुलाई 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मोटिवेशन बन जाता है। थैंक यू सो मच।